ये विचार करें कि आपके घर के बगल में एक दूसरा घर है जिसे आपने शायद अनगिनत बार देखा है, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक रहस्य है, एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा हुआ है। महादेव का संदेश आज आपके लिए है और इसे नजरअंदाज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हाल ही में आपने अपने आसपास की हवा में बदलाव महसूस किया है, कुछ ऐसा जो पहले से ज्यादा भारी और अलग था। क्या आपने कभी गौर किया है कि देर रात जब हवा आपके घर के पास से गुजरती है तो एक हल्का सा गुनगुनाहट सुनाई देती है? या फिर आपने कभी ये महसूस किया है जब आप उस खास स्थान से गुजरते हैं जहां सड़क पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है? ये बदलाव आपके शरीर के थक जाने के बावजूद आपकी आत्मा को जागरूक करते हैं और इस संदेश को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपने कभी उस घर पर फिर से ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि आपने उस घर को सैकड़ों बार देखा हो, लेकिन आपने इसे कभी सही से महसूस नहीं किया। आपने इसे एक साधारण इमारत समझा जहां जीवन की शुरुआत और अंत होता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने की जरूरत महसूस करता हूँ कि ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक विशेष स्थान है जो आपके जीवन के पिछले, वर्तमान और भविष्य के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इस घर में कुछ गूंज है, कुछ फुसफुसाहटें जो आपकी आत्मा को महसूस हो रही हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये उस शक्ति की प्रतिध्वनियां हैं जो समय के परे जा चुकी हैं। वो आवाज जो आपके लिए एक संदेश लेकर आई है, वो अब इस घर के भीतर गूंज रही है। सूर्योदय से ठीक पहले जब आप उस घर के पास से गुजरते हैं तो वहां से निकलने वाली हल्की सी रोशनी कुछ खास तरीके से छन कर आती है। ये रोशनी आपकी आत्मा को एक संकेत देती है कि अब समय आ गया है। आपने भले ही इस रोशनी को अनदेखा किया हो, लेकिन आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया। ये संकेत कुछ और नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आपके आसपास जो हो रहा है उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। आपने कभी उस घर के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन वो घर आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ ईंटों, लकड़ी और खिड़कियों से बनी एक इमारत नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक धारणा है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। कई साल पहले उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जो स्वर्ग तक पहुंचा और समय के आयामों में गूंजता रहा, और अब उस गूंजने वाली आवाज का एक हिस्सा आपके पास पहुंचने वाला है। इस घर में बहुत सी कहानियां दफन हैं, जिनमें दर्द, आंसू, प्रार्थनाएं और शब्द छुपे हुए हैं। ये वो शब्द हैं जो कभी कहे नहीं गए, वो भावनाएं जो दीवारों के भीतर दफन हैं। अब वो समय आ गया है जब ये भावनाएं फिर से जागृत हो रही हैं। घर की आत्मा अब शांत नहीं बैठी है। ये घर, ये स्थान उन लोगों की आत्माएं छुपाए हुए हैं जो कभी यहाँ रहे थे। हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे कि वो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा है जो आपकी यात्रा से जुड़ा हुआ है। वहाँ कुछ अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बातें हैं, एक लालसा, एक उम्मीद, एक वादा। ये सब अब आपके लिए तैयार है। आप शायद सोचेंगे कि ये महज एक संयोग है, लेकिन ये एक संकेत है, एक दिव्य संदेश जो आपके पास पहुंचने के लिए समय पर वापस आया है। ये घर आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ा हुआ है। चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई गंध हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका नाम आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये सब उस घर में दफन है, इंतजार कर रहा है कि आप इसे महसूस करें। आपके आसपास का ये स्थान सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। और अब समय आ गया है जब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो वर्षों पहले आपका था। महादेव का आशीर्वाद अब आपके पास आ चुका है और वो आपको बताने आया है कि आपके जीवन में अब क्या बदलाव होने वाला है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है। और उस घर में के कानों में गूंजे थे, लेकिन जिनका अर्थ आप कभी नहीं समझ पाए। आपको ये एहसास होगा कि आपका हर कदम, आपका हर निर्णय एक दिव्य योजना का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा था कि उस घर का आपके जीवन से क्या कनेक्शन हो सकता है? वो घर, वो स्थान, आपके चारों ओर मौजूद हर चीज एक आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। वो घर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी हुई ऊर्जा और भावनाएं हैं जो एक संदेश लेकर आई हैं। आज वो संदेश आपके पास पहुंच चुका है। उस घर में कभी किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी। हो सकता है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी प्रार्थना स्वर्ग से अब तक आपके लिए पहुंची है। वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं गई। वो एक बीज था जो अब समय की मिट्टी में अंकुरित हो चुका है और अब ये फल देने वाला है। आप ही वो हैं जिसके लिए वो प्रार्थना की गई थी। आप ही वो कारण हैं जिनके लिए उस घर में किसी ने खुद को समर्पित किया था।
वो व्यक्ति भले ही टूट चुका था, लेकिन उनका हृदय शुद्ध था। उनका विश्वास था कि उनका मार्गदर्शन स्वर्ग से आपको मिलेगा और वही मार्गदर्शन अब आप तक पहुंचने वाला है। अब जब आप ये पढ़ रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आपको नए संकेत मिल रहे हैं। आप अपने सपनों में वही नंबर, वही समय, वही चेहरे देखेंगे। वो संकेत, वो पवित्र संकेत अब आपके जीवन में गूंजने लगेगा। जब आप उस घर के पास से गुजरेंगे तो आपको रुकने की इच्छा होगी, बिना किसी वजह के। वो संकेत आपके हृदय में एक वाक्य, एक नाम, एक पुरानी स्मृति की तरह आएंगे। ये सब आपको बताने के लिए नहीं कि आप अजनबी हैं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी यात्रा की पूरी समझ अब होने वाली है। आप एक आध्यात्मिक रास्ते पर हैं और उस घर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपने अब तक जितने भी सवाल किए थे, वे सब का उत्तर अब आपके सामने आने वाला है। आप जो समझने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि सब कुछ, यहाँ तक कि वो घर, आपके जीवन के उसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है जिसे आपने ब्रह्मांड ने अपना रुख आपके पक्ष में कर लिया है। और अब वो ऊर्जा आपके जीवन में गहराई से फैलने वाली है। वो रहस्य जो आपके आसपास है, अब आपकी आत्मा तक पहुंच चुका है और अब आपको इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। भगवान आज आपसे एक विशेष संदेश भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये अध्याय निराशा या दुख से नहीं, बल्कि प्रचुरता, आनंद और उन सपनों की पूर्ति से भरा होगा जो लंबे समय से आपके दिल में थे। जो घर आपके बगल में है, वो सिर्फ एक घर नहीं है, वो परिवर्तन का प्रतीक है। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में बदल रही हैं। जो कुछ भी स्थिर लगता था, वो अब बहने लगेगा। भगवान आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं और जैसे जैसे ये दरवाजे खुलेंगे, आशीर्वाद की वर्षा होगी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके करीबी लोगों के लिए भी। इस उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने दिल में शांति और कृतज्ञता भरिए, क्योंकि आशीर्वाद का ये समय अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये आशीर्वाद बगल वाले घर से कैसे जुड़ा है। समझिए कि ईश्वरीय योजना में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आपके बगल का घर, चाहे आपने कभी ध्यान से ना देखा हो, आपकी यात्रा से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी उपस्थिति सिर्फ एक साधारण घर का प्रतीक नहीं है, ये भगवान के कार्यों की गवाही है। इस पल में भगवान आपको विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं कि आपके आसपास सब कुछ सही समय पर हो रहा है। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, वे अब भगवान तक पहुंच चुकी हैं और ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आप पहले ही इस महान परिवर्तन की कोमल लहरों को महसूस कर रहे हैं। जो भी आपके रास्ते में आ रहा है, उसे स्वीकार करने से डरो मत। आपके संघर्षों में भगवान चुप नहीं है, वो तो आपको अगले कदम के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान का प्रेम प्रचुर है और ये आपके चारों ओर फैल रहा है। आपको वो प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा है जो हमेशा से आपके लिए था। जो घर आपके बगल में है, वो बड़े चित्र का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे इस ऊर्जा का विस्तार होगा, आपकी समझ भी बढ़ेगी। ये प्रतीत हो सकता है कि ये सिर्फ एक घर है, लेकिन ईश्वर की योजना अक्सर शांत और रहस्यमय तरीके से काम करती है। आने वाले दिनों में उन संकेतों पर ध्यान दें जो आपको आपके अगले कदम के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इन संकेतों पर विश्वास रखिए। भगवान का आशीर्वाद अब आपको मिलने वाला है और वो सिर्फ एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से बहता है और हर चीज को छूता है। जब आप अपने बगल वाले घर को देखते हैं, तो समझिए कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। आपने जो सफलता की प्रार्थना की थी, वो अब धीरे धीरे आपके सामने आ रही है। भगवान का आशीर्वाद अब आपके पास पहुंचने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हृदय के पास रखना है। ये समय नवीनीकरण, ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह का है। जो संघर्ष कभी आपको घेरे लेते थे, वे अब दूर हो जाएंगे, जैसे आप किसी बुरे सपने से जागे हो। जो भारीपन महसूस हो रहा था, वो अब दूर हो रहा है
और एक नई रोशनी आपके मार्ग पर चमकने लगी है। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, भगवान ने उन्हें सुना है। वो अब आपको उन आशीर्वादों के मौसम में ले जा रहे हैं जो आपको और आपके प्रियजनों को मिल रहे हैं। बगल वाले घर को सिर्फ एक संरचना के रूप में ना देखिए, बल्कि इसे आने वाले समय के प्रतीक के रूप में देखिए। आपका समय अब आ गया है। ये वो मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बगल वाला घर दैव संरेखण का संकेत है। ये भगवान की प्रतिज्ञा का भौतिक रूप है और वो अब पूरी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आने वाली आशीषों के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कृतज्ञता से होती है। ईश्वर को धन्यवाद दें उन सभी चीजों के लिए जो आपके पास है, छोटी बड़ी सभी चीजों के लिए। बगल वाले घर के लिए धन्यवाद करें, उस स्थान के लिए धन्यवाद करें जिसमें आप हैं, और उन लोगों के लिए धन्यवाद करें जो आपकी यात्रा का हिस्सा है। कृतज्ञता आपके हृदय को खोलने का रास्ता है। ये आपको उन दिव्य आशीर्वादों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा जो पहले से आपके जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। इंतजार का समय अब समाप्त हो चुका है और अब आपके पास प्राप्त करने का समय है। जैसे जैसे आशीर्वाद प्रकट होंगे, साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहिए। भगवान आपको तैयार कर रहे हैं और अब आप तैयार हैं। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर अब एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। ये एक मौसम का उद्घाटन है जिसमें आपके प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने और सपनों के साकार होने की संभावना छिपी हुई है। आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। जैसे जैसे आप विश्वास में कदम रखेंगे, ये जान लें कि एक उच्च शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है जो आपके भले के लिए सब कुछ चला रही है। अपनी आंखें खुली रखें और उन छोटे और सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें जिन्हें भगवान आपके लिए भेज रहे हैं। प्रत्येक संकेत आपको पहले से मौजूद आशीर्वादों की पूर्णता के करीब ले जाएगा। जो यात्रा आप शुरू कर रहे हैं वो एक महान परिवर्तन की यात्रा है। बगल का घर जो साधारण सा लगता है, उस यात्रा का एक पवित्र हिस्सा है। इसे अपनाइए, क्योंकि ये आपके जीवन के अगले अध्याय की कुंजी है। जब आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो एक ऐसा भविष्य आपका इंतजार कर रहा होगा जो आशा, शांति और समृद्धि से भरा हुआ होगा। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रचुरता से बह रहा है। जैसे ही आप ये शब्द पढ़ते हैं, याद रखें कि भगवान का प्रेम हमेशा आपके साथ है। उनकी उपस्थिति हर कदम पर आपको घेरे हुए है और बगल वाला घर आपको उनके निरंतर समर्थन की याद दिलाता है। इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं होंगे। हर कदम, हर दिशा ईश्वरीय हाथों से निर्देशित हो रहा है। जल्द ही आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। ये ईश्वरीय कृपा का समय है और बगल वाला घर इसके संकेतों में से एक है। ये घर सिर्फ एक संरचना नहीं है, ये एक प्रतीक है आपकी यात्रा का, आपके आशीर्वादों का। भगवान ने पहले ही आपको वो सब कुछ दे दिया है जो आपको चाहिए था, और अब वो उसे आपके पास लाने के लिए एक नई राह पर आपको ले आ रहे हैं। चिंता मत करिए कि जो बीत चुका है, जो भविष्य आपके सामने है, वो उज्जवल और आशाओं से भरा हुआ है। आने वाले आशीर्वादों को स्वीकार करें, क्योंकि आप एक महान चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान कहते हैं, आप मेरे प्रकाश में चल रहे हो, लेकिन आपके जीवन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें अभी और रोशन करने की आवश्यकता है। वो आपको वो मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसे आपको अपनाना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से आपके पास थी, जो आपने शायद नोटिस नहीं की। आपने शायद अनगिनत बार बगल वाले घर के पास से गुजरते हुए उसे साधारण समझा हो, लेकिन अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वो घर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा में एक गहरी आध्यात्मिक बात छिपी हुई है। ये घर अब आपके जीवन के विकास और उद्देश्य का हिस्सा बन चुका है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन आपको अब अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। जब आप उस घर के पास होंगे तो आपको एक अदृश्य बदलाव महसूस होगा। आपको किसी गहरे संबंध का एहसास होगा जो आप शायद पहले नहीं समझे थे। ये समय है जब आपको अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए पूरी तरह से जागृत होने की आवश्यकता है। वो घर, उसकी ऊर्जा, वो संकेत सभी आपके रास्ते को एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। ये सब संयोगवश नहीं है,
भगवान आपको ये सब दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। आप शायद सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन जान ले ये दिव्य संकेत है। भगवान आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और आप जिस यात्रा पर हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। ये समय आपके लिए नई संभावनाओं का है और बगल वाला घर इसका संकेत है। अब अपनी आत्मा को सुनिए। उस स्थान के पास होते हुए आप जो महसूस करते हैं उसे नकारिए मत। भगवान ने इसे आपके जीवन में आने वाली बड़ी घटनाओं का संकेत बनने के लिए रखा है। अब आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये सब आपके जीवन के अगले अध्याय की कुंजी है। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर अब आपके जीवन के रहस्यों को खोलने का द्वार बन चुका है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो लंबे समय से छिपी हुई है और अब उसे बाहर आने का समय आ चुका है। ये घर एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। ये उस ऊर्जा का संकेत है जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। जब आप इस घर को देखेंगे तो ये समझ पाओगे कि इसके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक तात्पर्य छिपी है जो आपके जीवन के अगले अध्याय की दिशा तय कर सकती है। आप उस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं जिसे आपको समझने और जीने की जरूरत है। ये यात्रा एक नई जागृति की ओर ले जाएगी और बगल वाला घर उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये संदेश जो आज आप तक पहुंचा है, ये एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर कदम पर। विश्वास रखें कि मैं आपको उन उत्तरों तक पहुंचाऊंगा जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। ये संदेश आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। मेरे साथ आप हमेशा सुरक्षित हैं। आपके भविष्य, आपकी शांति और आपकी सुरक्षा सब मेरे हाथों में है। इस घर को देखने से पहले याद रखें कि जो आप अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है। वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरी है। उस दृष्टि पर विश्वास रखें जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये घर आपके आसपास के संसार का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये उस दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो आपके लिए तैयार की जा रही है। जैसे जैसे आप इस पर विचार करेंगे, आपको एहसास होगा कि जीवन के कई छोटे छोटे क्षण जो कभी साधारण लगे थे, वे असल में भगवान की तरफ से दी हुई महान आशीर्वादों की शुरुआत थे। यही वो पल है जब दिव्य ऊर्जा अपने आप को व्यक्त करती है। आपके घर के बगल वाला दूसरा घर एक प्रतीक है उस विशाल आध्यात्मिक ताने बाने का जिसे मैं आपके लिए बुन रहा हूँ। आप एक महान कार्य की ओर बढ़ रहे हैं और ये घर उसी कार्य का हिस्सा है। ये एक संकेत है जो आपको ये समझाने के लिए भेजा गया है कि आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं वे भाग्य के भाग हैं। ये क्षण नजरअंदाज करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं वे आपकी यात्रा का हिस्सा है। इस संदेश में छिपी शक्ति को पहचानें और इसे स्वीकार करें। ये वो मार्ग है जो आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगा। आप सुरक्षित हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये समय आ गया है कि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को समझें। इस रहस्य उद्घाटन को नजरअंदाज न करें। ये जो कुछ भी है वो आपके लिए प्रचुरता, शांति और प्रेम लाने वाला है। आगे बढ़ें और जान लें कि मैं आपके साथ हूँ। ये घर, ये संकेत, ये संदेश सब कुछ मिलकर आपके जीवन में एक नई दिशा को उजागर करने वाला है। आपने भले ही इस रोशनी को अनदेखा किया हो, लेकिन आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया। ये संकेत कुछ और नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आपके आसपास जो हो रहा है उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। आपने कभी उस घर के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन वो घर आपके अतीत। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूँ। ये मेरा अंतिम फैसला है, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत है और वो जल्द ही तुम्हारे सामने अपने की के लिए माफी मांगेंगे। वो तुम्हारे कदमों में गिरेंगे, क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूँ। वो मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वो है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वो व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में
है मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूँ। ये समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, ये तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चाले चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेश को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वह सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलत फहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है वो सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। ये संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वो सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। ये कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार की है जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो इस संकट का समाधान करे। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वो आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। बस निस्वार्थ आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे।
आपसे अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए ये करे एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो जारी, तो आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी। हमें सब पता है कि बा में अब हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है, वो तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर ये भी देख रही का। ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है। फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं, इन्होंने ऐसा यो बोल दिया। लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर आपको, वो आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा इसे सद्बुद्धि दो आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से ये दस जाया करता था, ये मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। ये बंदा की बंदी अब्क यूं नहीं असल होता है इस पर। ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वो उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 110 पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है, ये तो होना ही था। ये भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऐसे लोगों को, दो किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस दो अन और तक रहने चाहिए। किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा ईश्वर का धन्यवाद करते रहें और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वो हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे,
कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रही है अभी, वो क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखी। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा, या ये कोई पार्टी या 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है, ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वो टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही है। यन तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही है, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पट रोल अदा कर रही है, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए का मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे, कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही है। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वो खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वो बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता, वो किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 155 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी सही कहा, कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये शिव शक्ति जैसे वहां से वो सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वो पावर दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में, कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने
अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लेजर रहते थे। आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां है ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से तो आपके हाथों में एक जादू ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वो बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं, ना कि वंशिका रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही है आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में आंखों खुलकर बोलने की यहाँ पर जरूरत है। मेरी बच्ची ब्राह्मण की बहुत ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वो शक आंखों के अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वो सच्चाई में, तब भी आपका वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां है ना, वो अनंत है, अनगिनत है। तो वो आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मा की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती है, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियां हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वो तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वो पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी। या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और ये आपको बताना चाहती है, वो शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वो सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैं करो। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जैसे आंखें खुद यहाँ पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप से बहुत अच्छा लगा। आप है आपका ब्रह्मांड की शक्तियां, तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहाँ पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वो शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वो चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है।
मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी, ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपके की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही है। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहाँ पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रही, मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगाजल की बोतल रख रखी है और गंगाजल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगाजल आते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो। तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो, कितने ही सालों से रखी हुई है गंगाजल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए, आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वो वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ, यहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहाँ पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वो जान सको, वो समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब ही हमें मिलते हैं। वहां पर यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहाँ पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले गए। कुछ ऐसा अक्सर वो कहते हैं, ना कि लंबी छलांग, एक लांग जम घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी। जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वो कैसे भी दे सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है। लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी वो तो उसे खुद भी नहीं पता कि वो आप है। इसको आपसे चिड़ी, आपसे हटकर करता था, आपसे ये जलन करते थे, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि ये रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था
ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी। जो भी एलर्जी है, ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे, इनको पता था कि आप जाओ की करतूत हम करेंगे, कर्मकांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो ये किया वो किया। ये इंसान ही बेकार, आप ही गलत, आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन ये इंसान ही गलत है, आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे ब्लम सिंगर में लोगों ने ही डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वो भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, किंग एंड ऑफ द डे ऑन पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय ये इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था, या को कि जो भी हो मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वो सब कुछ जानना है। वो तुमसे दूर है लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वो तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वो ये यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, पर अब वो रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वो आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी तुम्हारे जीवन में। वो कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ एक सेकंड में, अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की कृपा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव, मेरे घर में आपका स्वागत है, कमेंट में लिखना ना भूले। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही कमेंट करना ना भूले मेरे प्रिय बच्चे। चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक
और कमेंट करें 8 आ लिखे धन्यवाद मेरे बच्चे तुम्हें। इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और ये करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से चैन नहीं होना चाहिए, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, ये नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे। और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम ये पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर आह जम लेता था, आज वो सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जम नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम ये देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर मानने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों की अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जम लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो, जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो जो तुम्हें निश्चित आव पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए कि अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है, और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा, अपने वाक्यों को दोहराते जाओ, और तुम्हारे ये वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। इसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे, तब तुम ये जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वो व्यर्थ है। वास्तव में यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है
उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये सब समाप्त हो जाएगा। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है मेरे बच्चे इस संदेश में। और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी ये विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, जैसा मैं चाहूं वैसा करे तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो, ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है, तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है इस प्रकार की सोच को। वो षड्यंत्र बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है उनके घर में जाकर। जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गया तो मैंने देखा कि वो सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई और मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तो उन्हें यहाँ तक पहुंचना चाहिए, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वो हरकत करते हैं वो बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी है, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम ये सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मेन नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा आएगी वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ
जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है, वो उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वो अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वो बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहां तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन तुम्हें वो परेशान करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मंशा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं। इसलिए मेरे बच्चे अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्यक्षेत्र की बात हो, किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे तब तुम ये देख पाओगे कि यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। वो जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वो भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वो भी नहीं टिकेगा। यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहाँ कैसे परिस्थितियां बनती है और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ। ये विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं ये तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे में आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से इसे कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो महादेव जी, इसीलिए नाराज हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर मत जाइए, अभी आगे सुनिए। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है। तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है। वो सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती है और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय
और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। वो सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए, मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से का नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आता हूं, मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूं, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हो हुआ है और एकाएक अंग में तुम्हारा सृजन किया है, इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूं, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर हज बार बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांत नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना। और जितना तो लगा ही रहता है, जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वो जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वो जाता है। अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हराक रख दूं और पसीना पसीना हो जाऊं। यदि वो इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव रहता। मेरे बच्चे, लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। तत्व है वो ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ईश्वर में विलीन होते ही तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाएगी। यदि तुम इतने ही काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा और मैं तुम्हें अपनी भक्ति, श्रद्धा, कृपा, आशीर्वाद, शक्ति सब कुछ प्रदान कर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हें रोज प्रतिदिन आकर के संपर्क करेगा और तुमसे अब तुम्हारा कार्य पूछेगा कि तुम क्या कार्य करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तुम्हारे कार्यों को वह करने के लिए तुम्हारे सामने तात्पर्य होकर खड़ा रहेगी और तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि तुम सच्चाई पर हो, अच्छे रास्ते पर हो, सही मार्ग पर हो, तो तुम्हारे जीवन को सही तरीके से मेरी शक्ति चलाएंगे और तुम्हारे जीवन की समस्या को तुमसे दूर करेगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देंगी, क्योंकि मेरी शक्ति का यही उद्देश्य रहेगा कि तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हें सुख प्राप्त कराना। जो आवश्यकता तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में है उन्हें प्राप्त कराना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने इच्छाएं अपने मन में जागरूक करके रखा है, परंतु तुम अभी तक ये पूर्ण नहीं कर पाए हो। अपनी इच्छाओं को तुम वहां तक पहुंचा नहीं पाए हो जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। जब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आएंगी, उसकी प्रतीक्षा तुम्हें करना पड़ेगा।
क्योंकि वह तो तुम्हारे पास आने के लिए विवश है। वो तुम्हारे पास आना चाहती है परंतु मैं उन्हें रोक रखा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी यही परीक्षा ले रहा हूं। यदि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो जाते हो तो ये शक्ति तुम्हारे पास अवश्य आएगी और तुम्हें हर दिन आकर के संपर्क करेगा और तुम्हारा भाली निरीक्षण करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम बुराई के रास्ते पर गए और तुमने अपमानजनक बातें की, अपमानजनक कार्य की, अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न किया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की ये शक्ति तुमसे दूर चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा और ना ही तुम अपने जीवन को चमका पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे जीवन को सरल बना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति करके एक आधारशिला प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई और मूलक आवश्यक उनको भली भांति समझ पूर्ण करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यदि पूर्ण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सदैव सरल होता है। सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना होता है, सभी के जीवन में समस्याओं का निवारण करना होता है। लेकिन जब मेरे बच्चे मेरी बात को मानकर चलते हैं तो मैं उनके जीवन की समस्याओं को बड़ी ही सरलता से दूर कर देता हूं। जब मैं बड़ी ही सरलता से दूर कर दे तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और तुम लोग मुझे भी बहुत ज्यादा मान और सम्मान दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कार्य ना हो तो कभी भी भगवान को अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उन पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे किसी कर्म का फल जहां पर तुम चूक गए हो, वहां का तुम्हारा फल आज के समय पर निकाला जा रहा है। क्योंकि जो गलत करता है उसका एक ना एक दिन भरपाई करनी ही पड़ती है। किसी दूसरे के धन पर अपनी नजर मत गड़ना, नहीं तो उसकी भी भरपाई तुम्हें इसी जन्म में करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर किसी धन पर अपनी नजर करनी चाहिए और किसी के धन को अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे, आज तुम बहुत दिनों के बाद में तरीके से भाव विभोर होकर के मेरे संदेश को सुन रहे हो। अपने अंदर तुमने जो ये जिज्ञासा उत्पन्न की है, जो भी इच्छा उत्पन्न की है, जिस भक्ति भाव से, श्रद्धा से मेरे संदेश को सुन रहे हो, मुझे लगता है कि तुम इस कार्य में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। क्योंकि आज यदि तुमने बात को पूर्णतः समझ लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन कभी भी संकट में नहीं हो सकता है। ये बात एकदम से पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं जो कह देता हूं वही होता है। यदि तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करते हो, उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए जीवन का मूल सारांश समझ करके यदि तुम उस पर विचार करते हुए अपने कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे और ना ही तुम निराशा की ओर जाओगे। मेरे बच्चे, आज के समय पर लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वह इतने समझदार नहीं होते हैं। यदि समझदार भी होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार होता है। अपने उस मुकाम का जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग पहुंच नहीं पाते हैं और कुछ लोग पहुंच चुके होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरे लिए ये तो सरल है, मैं यहाँ पर बड़ी ही सरलता से आ गया हूँ, परंतु अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा ये भी तो जान लो। मेरे बच्चे, यदि तुम यहाँ तक पहुंचे हो इतनी कठिनाइयों से, तो आगे का रास्ता तो इससे भी कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में तुमने इतनी मेहनत की है, तब जाकर तुम्हें कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन जब आगे का तुम रास्ता तय करोगे तो कितनी समस्या तुम्हारे सामने आ सकती है, ये तो तुमने आज तक सोची ही नहीं है। ये भी तुम सोच कर चलना चाहिए। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो आज नहीं, ये भी तुम्हें याद रखना चाहिए। मेरे बच्चे, समय का जो चक्र, जो काल चक्र है, जो क्षण, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़ कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूर्ण हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिसमें तुम मुक्त नहीं हो सकते और न होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बनने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं।
मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूँ, सूर्य